दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पासपोर्ट इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? या फिर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आपके पास कितने देशों में फ्री में जाने की अनुमति है? आप कितने देशों में केवल अपने देश का पासपोर्ट लेकर के जा सकते हो, आपको वीजा बनवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? या फिर ये वीजा क्या होता है, वीजा कब बनवाने की जरूरत पड़ती है और वीजा बनता कैसे है, कहां से बनता है, क्या प्रोसेस होता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? चलिए, तो आज एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझाने वाला हूं कम से कम समय में। तो नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। आज की वीडियो है कैसे निकाली जाती है पासपोर्ट इंडेक्स और आपका पासपोर्ट है कितना शक्तिशाली। एक्चुअली में अभी रिसेंटली ये चर्चे में इसलिए आया है क्योंकि अभी हेनले ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। हेनले एक संस्था है, लंदन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है और उसने अभी दुनिया भर के पासपोर्ट्स की इंडेक्स जारी की है। यानी दुनिया भर के पासपोर्ट्स में किसका पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है ये जारी किया है। तो इस लिस्ट में उसने 199 पासपोर्ट्स को रखा हुआ है, जिसको इस आधार पे लिस्टेड किया गया है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितने देशों में फ्री में एक्सेस प्राप्त करता है, यानी कितना ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल इसी से मतलब निकाला जाता है कि आपके पास अगर आपके देश का, आपकी कंट्री का पासपोर्ट है तो आप कितने देशों में जाते हैं तो आपको वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा। देखो, एक्चुअल में पहले आगे बढ़ने से पहले इन सब चीजों को समझो। जब भी आप हवाई यात्रा करते हैं तो तीन टर्म आते हैं आपके सामने। एक तो आपको टिकट लेना पड़ता है, एक आप सुने होंगे पासपोर्ट, और एक टर्म आपने सुना होगा वीजा। ये टिकट जो होता है ये आपको लेना है जहां पर आपको जाना है, जिस एयरपोर्ट पर जाना है वहां के लिए। अब अगर मान लीजिए आप अपने ही देश में अगर यात्रा कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप फॉर एग्जांपल दिल्ली से चेन्नई जा रहे हो, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, पटना जा रहे हो, लखनऊ आ रहे हो, या कहीं से भी कहीं पर भी डोमेस्टिक फ्लाइट का यूज कर रहे हो, यानी भारत के अंदर में ही रह रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट की जरूरत है एरोप्लेन से यात्रा करने के लिए। आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने पास हाँ आईडी के रूप में रख सकते हैं, कोई भी आईडी चलेगी, लेकिन आपके पास पासपोर्ट हो ही ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हवाई यात्रा के थ्रू जाते हो, तो आपको जरूरी होगा पासपोर्ट। पासपोर्ट तो आपके पास होना ही होना चाहिए फिर, अगर आप अपने देश से दूसरे देश में जाते हो तो। अब वीजा को समझो। वीजा एक्चुअली में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप जिस देश में जा रहे हो वहां से अप्रूव करके बनवाना होता है। यानी जैसे आपके पास टिकट भी है किसी देश में जाने के लिए, आपके पास पासपोर्ट भी है। पासपोर्ट आपका वो डॉक्यूमेंट है जो आपको आपकी गवर्नमेंट देगी उस देश में जाने के लिए, ठीक है, या किसी भी देश में जाने के लिए। लेकिन वीजा होता है वो डॉक्यूमेंट जो आपको उस देश से लेना पड़ेगा जहां पर आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको जाना है अमेरिका, तो आपको अमेरिका का वीजा चाहिए होगा। अब वीजा भी कई प्रकार के होते हैं, उनको अभी हम लोग आगे समझेंगे। यानी कि आपको अगर अपने देश से किसी भी देश में जाना है तो आपको एक पासपोर्ट जरूरी है। आपके पास एक पासपोर्ट होगा, आप किसी भी देश में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी एक खास देश में जाना है और वहां पर फ्री वीजा एक्सेस नहीं है आपके देश से, तो फिर आपको उस देश से लेना पड़ेगा, वीजा बनवाना पड़ेगा। ऐसे दूसरे देश में जाना है तो दूसरे देश से वीजा बनवाना पड़ेगा। यानी कि कहें कि पासपोर्ट आपको सिर्फ एक ही बनवाना है, लेकिन वीजा समय समय पर आपको कंट्री वाइज, कंट्री के आधार पर बनवाना पड़ेगा। अब वीजा कौन से देश से कैसे बनवाना है इस पर डिपेंड करती हैं सरकारों के रिलेशन। अब मान लीजिए आपका जो इंडिया है वो किसी और देश के साथ अच्छा रिलेशन रखता है और वो देश अच्छा देखता है कि यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं अच्छी मात्रा में, वो लोग वीजा फ्री एक्सेस दे देते हैं। ऐसे ही भारत भी बहुत सारे देशों को वीजा फ्री एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी आपका देश के, आपके देश के जो भी नागरिक हैं वो जाएंगे उस देश में और बिल्कुल फ्री में जाएंगे, मतलब उनको उसके लिए वीजा बनवाने की जरूरत नहीं। वीजा फ्री एक्सेस का मतलब यह हुआ कि आपको वहां जाने के लिए वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा। आप केवल पासपोर्ट लेकर के और अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपने पहचान पत्र वगैरह हैं ये सब ले जाकर के आप वहां पर पहुंच सकते हो टिकट वगैरह के साथ। आपको वहां से, वहां की गवर्नमेंट के साथ अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। यही होता है वीजा फ्री एक्सेस। और ऐसा ही भारत के साथ है। भारत के पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको 59 देशों में वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 59 देशों में जाते हैं तो कौन से 59 देश, ये प्रॉपर लिस्ट होती है और सभी देशों के लिए अलग अलग होते हैं। ये मत समझना कि टॉप से एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें शुरू के 59 देशों में ये जा सकते हैं, उसके बाद ये नहीं, ऐसा नहीं।
हर देश का उस देश के प्रति कैसा रिलेशन है उसको देख करके यहाँ पर संख्याएं बढ़ती घटती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि मालदीव ने भारतीय व्यापारियों के लिए वीजा फ्री एक्सेस कर दिया है, यानी मालदीव में भारतीय व्यापारी अगर जाएंगे तो उनको वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे होते हैं रिलेशंस के आधार पर, और इसी आधार पर निकाली जाती है ये इंडेक्स पासपोर्ट की। अब जब पासपोर्ट की इंडेक्स निकलती है तो उसमें यही देखा जाता है किस देश के पासपोर्ट का कितना ज्यादा फ्री एक्सेस है। जैसे अभी जो रिसेंटली आई हुई है उसमें टॉप पर है जापान। जापान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 193 देशों में बिना वीजा बनवाए जा सकते हैं। अब आप सोच करके देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम पर 195 कंट्रीज हैं जो सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, जो यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। 195 देश हैं और यहां पर जापान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 193 देशों के पास जा सकते हो। तो समझ लो आपका पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है ही भाई। सिंगापुर दूसरे पर है 192 देशों के वीजा फ्री एक्सेस के साथ। साउथ कोरिया भी सेकंड पर रखा गया है, वहां का पासपोर्ट भी अगर आपके पास है तो 192 देश में आप फ्री में जा सकते हो। ठीक है, जर्मनी है तीसरे पर, स्पेन तीसरे पर है, फिनलैंड चौथे पर। यहां पर वीजा फ्री एक्सेस के आधार पर ही रैंकिंग की जाती है। ऐसे में अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया आपको दिख जाएगा यहां पर 85th पोजीशन पर है, अभी रिसेंटली जो जारी की गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स उसमें। तो इसके अनुसार भारत 59 देशों में वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि भारत का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप 59 देशों में जा सकते हो। अब और भी देश हैं जो यहां पर आपको दिख रहे हैं। और वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो टॉप 10 में नहीं, बॉटम 10 में आते हैं, नीचे से 10 में आते हैं। जैसे आप देख लो श्रीलंका है, यह 100th पोजीशन पर है। 42 देशों में आज के टाइम पर इसको वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त है, सूडान के साथ ये है। 101वें पर बांग्लादेश है। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है, 27 देशों में ही इसको वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त है। सेकेंड लास्ट इराक, सीरिया और पाकिस्तान देखो 4th लास्ट में है। पाकिस्तान का अगर पासपोर्ट है तो 32 देशों में ही पाकिस्तानी आज के टाइम पर जा सकते हैं वीजा फ्री एक्सेस के साथ, वरना उनको वहां की सरकार से वीजा बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टिपिकल हो जाता है। अगर आपका इंडेक्स में यहाँ पर रैंकिंग बहुत डाउन है ना, तब आपको वीजा अप्रूवल भी आसानी से नहीं मिलता है, वीजा भी वो देश जल्दी नहीं देता है, बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करता है। नेपाल आप देखोगे यहां पर है। ठीक है, ये मतलब भारत के देखो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें मैक्सिमम यहां पर पोजीशन में दिख रहे हैं आपको। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब बॉटम में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा 199 देश मैंने आपको शुरुआत में बोला था, एक्चुअली में 109 देशों का ही लिस्ट इसने जारी किया है हेनले ने इस बार, और 109वां देश यानी सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को रखा गया है। अब बात आती है वीजा की। वीजा के लिए अप्लाई कैसे करें या कितने प्रकार के होते हैं। तो वीजा के लिए आप आज के टाइम पर तो बहुत आसान हो गया है। पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट हुआ करती थी, आज के टाइम पर आप बहुत सारे जो सेकेंडरी एप्स होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे मूवी टिकट बुक करते हो, वैसे ही आप समझ लो कि वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप है, इस पर भी आप जाओगे, यहाँ की भी वेबसाइट है, गोआईबीबो है, ये सब वेबसाइट भी आज के टाइम पर ऑफर कर रही है। वहां पर जाओगे तो पूरा बाकायदे रेट लिस्ट है, और आप गूगल पर भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको यूएई जाना है, दुबई जाना है, तो यूएई के लिए आप सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी आसानी से। अब 8,000 9,000 के करीब में आपको वीजा मिल जाएगा। ठीक है, टूरिस्ट वीजा। वीजा कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको बता ही दिया। अब बहुत प्रकार के वीजा होते हैं। एक तो होता है स्टूडेंट वीजा, अगर आप जाते हो वहां पढ़ाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जान लो कि इंडिया के स्टूडेंट अभी यूक्रेन देखे ही थे आपने, कितने 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए हैं। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे देशों में भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। इवन रसिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट भारतीय हैं, और अमेरिका, लंदन वगैरह तो आप सुनते ही हो कि जाते ही रहते हैं पढ़ाई करने। तो स्टूडेंट वीजा चाहिए तो स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग हॉलीडे वीजा चाहिए तो इसके लिए, ट्रांजिट वीजा चाहिए तो ये भी एक प्रकार का वीजा होता है, और नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, इमिग्रेंट वीजा, ये सभी प्रकार के वीजा होते हैं। सबसे जो आसान वीजा होता है, जिसको मिलने में बहुत आसानी होती है, वो होता है टूरिस्ट वीजा। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए जाना होता है, और उस लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिलता है वीजा कि आप उतने ही टाइम तक वहां पर रह सकते हो, उसके बाद आपको आना रहेगा। ठीक है, अगर आप उतने टाइम तक नहीं आते हो तो दोबारा से वहां पर आपको वीजा बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो जाता है, और बहुत ज्यादा प्रोसेस, मतलब आपको अपनी भी वहां पर जो एम्बेसी होगी वहां से भी संपर्क करना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है।
इसीलिए आप जाओ तो आपको पता रहना चाहिए कितने दिन के लिए वीजा है, कितने महीनों के लिए है, आपको उतने ही टाइम में लौटना होता है। इतना क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो अपने मन में ये डाउट त्याग दो कि अगर आपको एरोप्लेन से सफर करना है तो आपको पासपोर्ट या वीजा की जरूरत पड़ेगी। आप अगर अपने देश में घूमने जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट जाकर के खरीदना है, और टिकट भी आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए एग्जाम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्टैटिक जीके का राफेल जेट ई बुक लाया गया है। ये पीडीएफ फाइल अगर आप लेते हो तो इस पीडीएफ फाइल में ना हर एक स्टैटिक जीके का पॉइंट कवर किया गया है, जो कि आपको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा आपकी तैयारी। समझ लो कि आप आज के टाइम पर देख रहे हो तो दो सेक्शन ऐसे हैं जीके में जहां से ज्यादा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक तो करंट अफेयर, दूसरा स्टैटिक जीके। ठीक है, तो अब स्टैटिक जीके करंट अफेयर के लिए तो बुक आपके लिए लाई गई थी, स्टैटिक जीके की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, तो अभी के लिए ये पीडीएफ लॉन्च किया गया है आपके लिए कि मात्र पीडीएफ भर से आप पढ़ने से पूरा का पूरा अच्छे से तैयार कर पाओगे। खास बात क्या है, बहुत लोगों को स्टैटिक जीके याद नहीं होता है क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा रहता है। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने इमेजेस का और एनिमेशन का यूज किया है, जिससे आप बिल्कुल आसान से उसको समझ सको, याद कर सको, दिमाग में बैठा सको। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के बाद उसकी प्रैक्टिस सेट दे दी गई है, तो इससे क्या होगा कि आप एक टॉपिक पढ़ोगे, एक चैप्टर पढ़ोगे, उसका तुरंत प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे तो वो आपका अच्छे से चैप्टर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही चैप्टर वाइज कंटेंट आपको पूरा का पूरा दिया गया है, और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट हमेशा से हमारी प्राथमिकता रहती ही है। आप ये ई बुक पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हो। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है या फिर एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है। मात्र 49 रेट्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारा सीएचएसएल का बैच लेना चाहते हैं तो ये सिलेक्शन वाला बैच जीएस का स्पेशल है, इसको ले सकते हैं, या फिर रेलवे लोको पायलट का बैच आया हुआ है। अगर आप रेलवे लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।